अवाम से कनेक्ट करने की सलाहियत कामयाब सियासतदान की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। इंतखाबी सियासत में इस फ़न को कामयाबी की ज़मानत भी मानी जाती है। आम लोग इसके ज़रिए ख़ुद को अपने लीडर से बराह रास्त, अपने लोगों से बराह रास्त जुड़ जाते हैं, मुताल्लिक़ होते हैं और पीएम मोदी इस मामले में दूसरों से काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद नज़र आते हैं। गुज़िश्ता 3 दहाइयों का उनका सियासी ट्रैक रिकॉर्ड इसे सही साबित करता है। खुशामदीद। मैं भी तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है, इनका पैदाइशी हक है। अवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। तशद्दुद और इंतशार। शेर कश्मीर पार्क की तरफ जाने वाली रोड आज पूरी तरह बीजेपी के झंडे से पटी हुई थी। दूर से ही पीएम मोदी का कटआउट दिख रहा था। वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए इन होर्डिंग पर उर्दू में खुश आमदीद वजीर आजम लिखा हुआ था। लोगों की बड़ी तादाद बख्शी स्टेडियम की तरफ आ रही थी। इनमें पीएम मोदी के अपने फैंस भी थे, जो फेस मास्क और हाथों में तस्वीर लिए अपने चहेते लीडर के आने का इंतजार कर रहे थे। इन तस्वीरों से पता चलता है कि पीएम मोदी दूसरे सियासतदानों से क्यों मुख्तलिफ नजर आते हैं। जिस वालिहाना अंदाज में रैली में मौजूद लोगों का उन्होंने खैर मकदम किया, वो उन्हीं की खासियत है। आवाम से कनेक्ट करने के लिए वो लिबास ही नहीं बल्कि मकामी ज़बान का भी बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। खुशामदीद पीएम कह रहे हैं। मैं भी तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। पीएम अपनी तकरीरों में आमतौर पर बोलचाल की जबान इस्तेमाल करते हैं। इस लिहाज से श्रीनगर की उनकी रैली बिल्कुल वैसी ही रही। रैली में मौजूद लोगों के लिए पीएम मोदी की जबान से खालिस उर्दू के अल्फाज सुनना खुशनुमा एहसास था। वजीर आजम ने अपने सियासी हरीफों की तनकीद में भी इसी अदब को खातिर मलहूज रखा। आप सबको लूटना ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। असेंबली इंतखाब के सिलसिले में पीएम मोदी की कश्मीर में ये पहली रैली है। इस मरहले में सेंट्रल कश्मीर की 15 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें से सिर्फ 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी के 14 उम्मीदवार नॉर्थ और साउथ कश्मीर से हैं। वादी की 47 में से महज 19 सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी मुखालफिन के भी निशाने पर है। अब देखना है कि बीजेपी के सरकार बनाने के दावे में पीएम की श्रीनगर की ये रैली कितनी कारगर साबित होती है। जम्मू केसर टीवी के लिए श्रीनगर से मीर उमर की रिपोर्ट।